संप की छाया में आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ एक बार संप की छाया में आ जाओ, फूट पुजारी जो होते हैं, फूट वे निज गौरव सब खोते हैं, पाते हैं धिक्कार संप की छाया में, पाते हैं धिक्कार संप की छाया में। आ जाओ एक बार संप की छाया में आ जाओ, बूंद बूंद मिल दरिया बहते, नहीं किसी के रोके रुकते, नहीं होता अति विस्तार संप की छाया में, होता अति विस्तार संप की छाया में। आ जाओ एक बार संप की छाया में आ जाओ, कैंची की बद आदत छोड़ो, अमर सुई से नाता जोड़ो, अमर सुई से नाता जोड़ो, सुखी बनो नर नार संप की छाया में, सुखी बनो नर नार संप की छाया में। आ जाओ एक बार संप की छाया में आ जाओ, एक बार संप की छाया में आ जाओ, एक बार संप की छाया में आ जाओ, एक बार। भारतवर्ष पर्व प्रधान देश है। लगभग हर महीना 2 महीना में विशेष पर्व आते रहते हैं और जब भी कोई पर्व आए लोगों को खुशी से मनाना चाहिए और किसी भी पर्व को आप खुशी से तभी मना सकते हैं जब एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को इज्जत देंगे। रक्षाबंधन और भाई दूज ये जो पर्व हैं ये पवित्र रिश्तों से भी जुड़े हैं और भावुकता से भी जुड़े हुए हैं और शनि के बंधन से भी जुड़े हुए हैं। अपन जहां तहां विचरते या दिन में आने वाले समय समय पर मिलने वाले लोगों की जिंदगी को देखते हैं तो भिन्न भिन्न तरह के विचार मन में आते हैं। ऐसा भी मौका होता है कि एक बहन इंतजार करती है कि भाई राखी बंधवाने आएगा या मैं भाई के घर पे ही चली जाऊं राखी बांधने के लिए। जरूरी नहीं भाई ही राखी बनवाने के लिए। अच्छा तो ये है कि बहन को ही अपने भाई के घर पे राखी बांधने के लिए जाना चाहिए। आज वातावरण एकदम उल्टा हो गया। लोग ससुराल में भागे फिरते, रक्षाबंधन वाले दिन घरवाले को ठाए ठाए फिरते भागते रहेंगे, रक्षाबंधन वाले दिन वहां जाना है। अरे बहन को भाई के घर पर आना चाहिए राखी बांधने के लिए। और यदि प्रतिकूलता है तो एक दूसरे के रिश्तों को और प्रतिकूलताओं को समझे। आज रक्षाबंधन का जो पर्व है ये कमाई का साधन भी बन गया है। मैं भाई के हाथ के पर 50,000 रुपए की राखी बांधूंगी और भाई से 5 लाख रुपए की डिमांड रखूंगी, ये लूंगी।
यदि रिश्ता पवित्र है, यदि वास्तव में मन में ये बात है कि ये मेरी बहन है या मैं इसका भाई हूं, तो डिमांड कैसी? राखी बांधनी है, बांध दी। और याद रखिए, असली राखी ही कच्चा सूत का धागा होता है। जो ये सोने की चेन बांधी जाती है, चांदी की चेन बांधी जाती है, हीरे जुड़ी हुई घड़ियां बांधी जाती है, ये रक्षाबंधन नहीं है। ना ये कि बहन ने अपने भाई के साथ में छलावा किया और वो कह देता है मैंने तेरे हाथ से राखी नहीं बंधवाई। और कहीं पर ऐसी भी स्थिति आती है कि भाई तो चाहता है लेकिन बहन को पता है कि भाई गरीब है, इसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, वह बहन भी राखी बांधते समय शर्माती है। रिश्ता पवित्र नहीं है ना, भावनाएं मलिन हो गई क्योंकि इस पर्व की पवित्रता को नहीं समझा, इस पर्व के महत्व को नहीं समझा और महत्व को नहीं समझने के कारण कैसा प्रधान रिश्ता बन गया। और जो चीज आपस के प्यार को देख रहा था, आपस के संबंधों को देख रहा था, और जैसे आप सुन रहे थे कि माँ जाई बहन, माँ जाई भाई, आज लोग इन चीजों को समझते कहाँ है। सजनों, राखी के त्योहार के पर भाई का इंतजार करती है बहन, और ऐसी स्थिति आती है कि बहन भी चाहती है राखी बांधना और भाई भी चाहता है राखी बंधवाओ, लेकिन कर्म कुछ और बोलते हैं। एक सैनिक के पास में उसकी बहन का फोन गया कि भैया आने वाली 30 तारीख को रक्षाबंधन है। भाई ने कहा कि मैं 100% पहुंचने का भाव रखता हूं, अवश्य मैं आऊंगा। और इस बीच में संयोग ऐसा बैठा कि वो देश के लिए लड़ता हुआ शहीद हो गया बॉर्डर के पर, बहन इंतजार करती रही और भाई शहीद हो गया। और जिस समय भाई ने राखी बंधवाने के लिए आना था ना, उस पर्व के पर उसकी जन्मभूमि में उसकी डेड बॉडी प्रवेश करती है और 1 महीने का बच्चा या 1 वर्ष का बालक अपने पिता को मुखाग्नि देता। ऐसे ऐसे मार्मिक प्रसंग आते हैं, लेकिन उन रिश्तों को समझे तो सही। यदि आपकी गली में मोहल्ले में कोई ऐसा है जिनका भाई ना हो, तो आप उनके घर जाने का भाव रखेंगे राखी बंधवाने के लिए नहीं, अपितु राखी बंधवाने के साथ आजीवन रिश्ते निभाने के लिए, आजीवन रिश्ता निभाने के लिए। हमारा पंचकुला चातुर्मास था सन 2000 का। वह 2 बालिका थी, एक 10 वर्ष की, एक 12 वर्ष की, चंडीगढ़ में रहती थी। अखबार में प्रसंग था। तो जैसे गली मोहल्ले में बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, तो कई घरों के बच्चे आ गए, इकट्ठे हो गए और उन दोनों बालिकाओं के हाथ खाली थे। एक 2 बच्चे ने पूछा, आपने किसको राखी बांधी? वो कहता मेरे बड़े भाई को बांधी, कोई कहता मेरे छोटे भाई को बांधी। और ये पूछते हुए जब उनसे भी पूछा गया ना कि आपने किसके हाथ में राखी बांधी, भाई था नहीं, ना कोई चाचा का बेटा था, ना कोई ताऊ का बेटा था। और उन बच्चों की जबान से इतना सा
बात सकूं, इतना सुना और बच्चों में से वो दोनों बालिका खेलती खेलती अपने घर चली गई, उनको छोड़ करके। घर जाने के बाद में कमरा बंद किया और दोनों बच्ची सुसाइड कर लेती, अपने जीवन को खत्म कर दिया, ये कहते हुए कि भाई था नहीं, राखी किसको बांधे। लेकिन सजनों, कई बार कई परिस्थितियां आती है, भाई चाहता है राखी बंधवा दूं, बहन नहीं बांधना चाहती, और बहन चाहती है राखी बांधो, भाई के पास पहुंचो, लेकिन भाई नहीं मानता। और इन सारी बातों की जानकारी मेरे से ज्यादा आप लोगों की होगी, क्योंकि मैं तो सालों छोटी सी उम्र में बन गया। आप लोगों को ये रिश्ते नाते निभाते समय अच्छी तरह से जानकारी हो। एक सज्जन रक्षाबंधन से पहले किसी गांव से चेन्नई जा रहे थे। कहां जा रहे थे? चेन्नई। ट्रेन में बैठे बैठे ध्यान आ गया कि कब रक्षाबंधन है, बहन मेरे घर पर राखी बांधने के लिए आएगी और मैं घर से बहुत दूर हूं। वो भावुक होते होते इतना ज्यादा भावुक हो गया, आंखों में आंसू आ गए। पास वाली सीट के पे दूसरी कोई बहन बैठी हुई थी, उसने उस युवक को भावुक होते हुए देखा, आंखों में आंसू आए हुए देखा। समाचार पत्र उसके पास में था, कोई प्रसंग पढ़ रहा था, तो पास में बैठी बहन कहती है, भैया लगता है आप अपनी बहन को जान करके परेशान हो रही है। ये बात सुनते ही भाई के कोट कांपने लगे, आंखों में आंसू आ गए, अश्रुधारा और तेज प्रवाहित हो गई। जैसे ही भाई ने रोना शुरू किया ना, उसी समय वो पास में बैठी हुई बहन रोने लगती है, और वो रोते समय कुछ रुक रुक करके बोलती है, सुनो भैया, आपकी कोई बहन तो है ना, आपकी कोई बहन तो है ना, आप मुझे देखो ना, ना मेरी कोई बहन और ना मेरा कोई भाई, मैं अपने माँ बाप की अकेली हूं, मेरी बहन भी नहीं और भाई भी नहीं। यूं कहते हुए रोने लगी। और वो जो युवक था ना, बहन के वियोग में कि जिंदगी में पहली बार ऐसा अवसर मेरे सामने आया है कि रक्षाबंधन के दिन मेरे हाथ के पर राखी बांधने वाली बहन नहीं होगी और मैं बहन से राखी नहीं बंधवा पाऊंगा। पहली बार जिंदगी में ऐसा अवसर आया। ये कब कपाते ओठों से कुछ बोल पाया और कुछ नहीं बोल पाया। और पास में बैठी वो बहन बोलती है, अरे रो क्यों रहा है, तेरा कोई तो है संसार में, मेरा तो कोई भी नहीं ना। ये कहते हुए रोने लगी। ट्रेन में उनसे ऊपर वाली सीट के ऊपर कोई बहन बैठी हुई थी, अधेड़ आयु की, अपनी छोटी बेटी के साथ। वो नीचे उतरती है और नीचे उतरने के बाद अपनी बैग में से राखी निकाली और जो पास में एक लड़की बैठी थी ना, उसको दी और बाकी सुनो, अभी तुरंत अपन रक्षाबंधन मनाते हैं, अभी मनाते हैं रक्षाबंधन। और कहा कि राखी लो और इनके हाथ पे बांधो। और बैग में से मिठाई का डिब्बा निकाला और उस युवक के सामने कहा कि आप इसमें से मिठाई लो और बहन का मुंह मीठा कराओ। बहन की आप प्रयास और
भाई की लाखों में आंसू, भावुक हो गए उस रिश्ते को देखने के बाद में। और ऐसी स्थिति में वो महिला जिसने बैग में से सामान निकाला था, वो यूं कहता है उसके पास में बैठी लड़की को देख करके कि ऐसा लगता है कि आप अपने भाई के घर जा रही हो राखी बांधने के लिए। वो कहती हाँ, आपने ठीक अंदाजा लगाया, मैं अपने घर के अपने भाई के घर जा रही हूं और मेरे साथ में मेरी बेटी है भारती। कहा फिर आपने राखी मेरे इनको दे दी, इस बहन ने मेरे हाथ में बांधी। आप कहा कि मैं भाई के घर जाते जाते रास्ते से और राखी खरीद लूंगी और मिठाई खरीद लूंगी, लेकिन अपन ने ये पर्व तो मना लिया ना, और बड़ी खुश होते हैं। सजनों, वास्तव में एक दूसरे की पीड़ा समझने के कारण भाई को एक सच्ची बहन मिल गई और बहन को एक सच्चा भाई मिल गया। पैसा नहीं देखना होता, समृद्धि नहीं देखनी होती, देखना यह होता है कि हृदय में स्नेह की तरह है, हृदय में प्रेम की तरह है। और मैं मेरी माता बहनों से कहना चाहूंगा कि यदि लगे कि हमारा कोई भाई नहीं है और आपके घर के आंगन में कोई वृक्ष खड़ा है, तो आप उस पेड़ को राखी बांध सकते हैं।